आज स्टार्ट करते हैं घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्लास 8 का। यानी इसमें हम पढ़ाई करेंगे कि घन और घनमूल किसे बोलते हैं, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अगर आप समझो कि क्यूब समझो, आप मेंसुरेशन का क्यूब या ज्योमेट्री का क्यूब मत समझना। जैसे कि ये आपका मेंसुरेशन का क्यूब, या ज्योमेट्री का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो ये क्यूब नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा क्यूब नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री या मेंसुरेशन का क्यूब है। तो हम इसमें पढ़ाई करेंगे घन और घनमूल किसे कहते हैं। इसके पहले चैप्टर में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े थे, यानी वर्ग और गुणन पढ़े थे। तो उसमें था कि कोई संख्या का अपने आप में 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना। ये 2 2 जा 4, इसको हम बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है, घन और घनमूल, घन में क्या होता है कि कोई संख्या दिया है, उसमें क्या करेंगे, कोई संख्या से 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ये नहीं कि 3 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हमारा कहलाएगा घन, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्यूब, ठीक है ना। जैसे कि ये दिया कोई संख्या ये है, तो यानी ये 2 बाई, यानी 2 को कितना मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स करना है। ये नहीं कि 2 मल्टीप्लाई 3 करना 6 हो गया, ये नहीं कहलाएगा, ये गलत कहलाएगा, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं करेगा, क्या करना है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये 3 टाइम्स कर दिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, घन, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्यूब। ये सब बात समझ में आई। यानी आपको बस एक बार याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या को, यानी कोई भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है उसी नंबर से, तो उसी को बोलते हैं घन। अब देखो स्क्वायर का क्या किया जाता है, स्क्वायर का पावर 2 रहता है, मगर घन का क्या होता है, पावर 3 रहता है। इसी से आप समझ जाइए, घन का क्या होता है, 3 होता है, और स्क्वायर के यानी वर्ग का कितना है, 2 होता है, ठीक है। अब चलते हैं, अब आपके क्वेश्चन दिया होगा, यानी इसी तरह आपको क्वेश्चन बहुत सारा दे रहे हैं, आप उसका थोड़ा, आप उसका घन घन निकालना, तो यानी फाइंड द क्यूब, फाइंड द क्यूब। क्यूब कैसे निकालेंगे, यानी आपको 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब निकालना है। कैसे, यानी घन निकालना है। जैसे कि 1 का पावर क्यूब है, तो यानी इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। इसी तरह 2 का देगा तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स करना, 2 2 4, 4 2 8 करना। यानी इसी तरह आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 1 टू 20 के बीच जितने नंबर आते हैं, उस नंबर को आप अपने से कॉपी नोटबुक ओपन करिए, और 1 से लेकर 20 तक आप अपने से क्यूब यानी घन को निकालिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स में। अब देखो, आप जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत प्रकार के टाइप्स आएगी। तो उस टाइप्स में पहला टाइप्स आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, हिंदी में इसको बोल सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। यानी एक नंबर आपको क्वेश्चन दिया होगा कि क्या ये आपका परफेक्ट क्यूब है, यानी आपका पूर्ण घन है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको पता है ना, प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है। ऐसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम, 2 से होगा, 2 1 जा 2, ये 1 0 होगा, 2 8 जा 16, इसे 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ होगा 2 7 जा 14, 3 9 जा
उसके बाद 3 3, उसके बाद 3 1 जा 3। ओके, आप क्या किए थे कि जब स्क्वायर जब पढ़ रहे थे आप, तो स्क्वायर में आपको 2 पेयर्स लेना था, मगर आपको क्यूब में 3 पेयर्स लेना है। यानी आपका 2, इसका प्राइम फैक्टर क्या निकला है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यानी आपको पेयर्स बनाएंगे, 3 को पेयर्स बनाएंगे। अगर 3 पेयर्स में है कोई नंबर तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, यानी पूर्ण घन कहलाएगा। तो ये 216 यानी 216 हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये परफेक्ट क्यूब। मगर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा नहीं है। तो सेकेंड हमारा आपको बता दे रहे हैं कि कैसे पहचान में आ जाएगा कि आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा 128, क्या ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 6 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा, ये अगर ये क्या करेंगे, ये इतना 16 हो जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 2। अब देखते हैं कि ये हमारा पेयर्स में आ रहा है कि नहीं, 3 के पेयर्स में आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये 1 2 3 ये पेयर्स में आ गया, ये 3 के पेयर्स में आ गया, मगर यहाँ पर 1 2 बच रहा है, नहीं 2 1 बच जा रहा है ना। तो यानी ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये पेयर्स के रूप में नहीं है, 3 के पेयर्स में नहीं है, क्योंकि 2 पेयर्स में आ रहा है, 2 एक पेयर्स नहीं है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी ये देखो ये पेयर्स बन रहा है, ये पेयर्स बन रहा है, मगर ये पेयर्स नहीं बन रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना, नॉट परफेक्ट यानी यह पूर्ण घन नहीं है। तो आप एक सीख गए टाइप 1 में कि आपको कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी पूर्ण घन है या पूर्ण घन नहीं है। तो जब भी आपको 3 पेयर्स में आएगा, कोई भी नंबर 3 पेयर्स में हो, तो आपका वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। अगर 3 के पेयर्स में नहीं आए तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा। इसी तरह टाइप 2 में चलते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड अब ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब देखो मैं इसका हिंदी भी बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई और बीएसईबी से, ताकि आप अगर हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम समझ ले और इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम समझ ले। तो इसका हिंदी कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे एक नंबर दिया है 2 4 3, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर दिया है कि अगर कोई छोटी से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब हो सकता है। यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं दिया है, और इसमें क्या ऐसा छोटी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 4 3 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 1 3 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3। अब क्या करेंगे, इसको पेयर्स करेंगे। यानी इसका कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टर क्या हुआ 1 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5। ये इतना बात समझ में आया। यानी कोई भी आपको नॉट परफेक्ट क्यूब दिया रहेगा, ठीक है ना,
आपका घन परफेक्ट घन नहीं दिया रहेगा, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर निकाल कर अब इसको पेयर्स करेंगे, पेयर्स यानी थ्री थ्री पेयर्स करना है। अब देखो यहाँ आपको पेयर्स करने में आपको क्या हो रहा है, कोई जैसे कि यहाँ पेयर्स कर रहे हैं हम, तो यानी इसका पेयर्स हो जा रहा है, इसका थ्री पेयर्स नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, यानी एक बच जा रहा है आपका, ये एक बच जा रहा है ना, तो क्या बच जा रहा है, तो थ्री बच जा रहा है। तो और एक बार थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना, तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, थ्री इज नंबर must be multiplied to a perfect cube to make a perfect cube। यानी थ्री एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट क्यूब आएगा। यानी जो आपको लास्ट में जो एक बचेगा, जो एक मल्टीप्लाई ना, एक पेयर्स ना बने एक के लिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जिस दिया होगा 675। क्या ये आपका इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा छोटी नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपका ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, कैसे चेक करेंगे परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 675 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो क्या होगा, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा 15। अब क्या होगा, थ्री क्या हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 3 2 6 5 5 5 25, उसके बाद 5 1 5। ये देखो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कितना निकला है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो पेयर्स करेंगे, थ्री का पेयर्स करेंगे ना, तो थ्री का पेयर्स करेंगे, देखो तो ये आपका थ्री का पेयर्स 3 गो का पेयर्स हो गया, 3 बार हो गया, मगर ये देखो इसका पेयर्स नहीं हो रहा है ना, एक आपका कंप्लीट इनकम्प्लीट है, किसके लिए, तो एक के लिए इनकम्प्लीट है। तो एक अगर एक के लिए इनकम्प्लीट है तो यानी इसमें और क्या लगा दे कि हमको पेयर्स हो जाएगा, यानी और कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा मिस नंबर है, तो यानी एक 5 मिस है, अगर ये हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई किए, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 इज द मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। आप ये समझ गए। आप देखो ना बुक में अपना ओपन करना, आप बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिया होगा, आप जितने बनाएंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अब इसी तरह टाइप 3 दिया रहेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बी बाई विच ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इसके पहले में आप मल्टीप्लाई करना था, अब इसमें ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम डिवाइड करेंगे जो आपका परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो इसका हिंदी कहलाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। यानी भागफल यानी भाग देने से जो भागफल होता है उससे हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। तो जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, 135 एक नंबर दिया है, अब इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे कि इसका ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, आपको प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से कितना जाएगा, 3 से, तो 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15। अब देखो इसका प्राइम फैक्टर कितना निकला है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये निकला। अब पेयर्स करेंगे, तो 3 का पेयर्स बनाएंगे, तो 3 का पेयर्स बना है मगर इसका पेयर्स नहीं बना, यानी इसको क्या करना है, 2 और करना है ना। तो आप सोचोगे कि इसके पहले में तो आप मल्टीप्लाई किए, तो क्यों नहीं हम 5 2 5 है
तो दोनों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। तो नहीं, ये आपका गलत होगा। अगर आपका 1 है तो आप इसी से डिवाइड करिएगा तो आपका एक परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तब प्राइम फैक्टर ऑफ 135 का कितना निकला हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी ये तीनों का परफेक्ट पेयर्स हो रहा है, 3 का पेयर्स, मगर इसका 5 का पेयर्स नहीं बन रहा है। तो देयरफॉर देयरफॉर 5 क्या है, 5 से डिवाइड करिएगा तब 5 नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। यानी एक ऐसा लास्ट में अगर एक बच रहा है तो उसी से वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा कि जिसे डिवाइड करने से हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब निकलेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, 704। क्या इसमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करेंगे जिससे आपका परफेक्ट क्यूब निकल जाए। तो क्या करेंगे, पहले इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 40, 2 6 2 है, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 2 4 2 2 2 2 11। अब देखो यहाँ पर क्या निकला। अब इसका पेयर्स यानी इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर कितना निकला है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 11। इन देखो इसको पेयर्स करते हैं, 3 का पेयर्स बनाएंगे, 3 का पेयर्स बनेंगे, मगर 11 का पेयर्स नहीं बन रहा था। जो लास्ट में बच रहा है एक ठो नंबर, तो वही ऐसा यही नंबर जो है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो इसे डिवाइड करने से हमारा परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। ठीक है ना। एक बार हम डिवाइड करके दिखा देते हैं कि आपका 704 दिया है, इसको डिवाइड करते हैं, 11 6 जा 66, 10 में 6 है 4, ये आपका क्रॉस कर जाएगा, ये 4, 11 4 जा, तो आपका 11 4 जा 44 क्रॉस हो गया। अब देखते हैं 64 का क्या होगा, आपका परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो 64 का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 32। इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, 4 2 2। अब जो क्या करेंगे, देखो पेयर्स करेंगे, 3 का पेयर्स करेंगे ना, तो 3 का पेयर्स हुआ ये 2 ये 2, यानी ये पेयर्स बन गया ना, तो यानी इसका हमारा निकल गया परफेक्ट क्यूब। निकला ना, निकला। तो यानी हमारा इसमें 11 जो है, तो 11 यानी 11 जो है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। यानी इसी से डिवाइड करने से हमारा परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। ठीक है। तो ये आपको टाइप समझ में आ गई। आपके बुक ओपन करिए, बुक में आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने अच्छे से बनाइए। अच्छा, आपके पास एक और बता देते हैं, जो आपको फर्स्ट बताए थे, बताइएगा। यहाँ पर दिया है 2 का क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब निकालना है। तो आप कैसे बताए थे ना, पहले पॉज करिए वीडियो को और इसको सॉल्व करिए। देखो सॉल्व करिएगा, 2 मल्टीप्लाई, इसको कितना 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी हमारा क्यूब कितना आया, तो 8। इसी तरह आपका दिया होगा 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब, तो यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 कितना करना है, 3 टाइम्स करना है, यानी 3 बार करना है 4 को। ये नहीं कि 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। ठीक है ना। तो 4 4 16, 16 4 जा 64, यानी हमारा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर निकला, सॉरी परफेक्ट क्यूब निकला। अब आते हैं फाइंड द क्यूब रूट। अब टाइप 4 दिया रहा है
कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। यानी आपका एक क्वेश्चन दिया है, आपको देखो पहले आप समझ ले कि सिंबल कैसा होता है क्यूब रूट का। ये किसका सिंबल है आपको पता है ना, ये किसका साइन है, तो वर्ग का है, यानी वर्ग मूल का है, ठीक है ना। इसी तरह अगर ये स्क्वायर यानी ये वर्गमूल का सिंबल देकर यहाँ 3 लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं घन मूल, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई नंबर दिया हो का घनमूल निकालना है, क्या करना है, घनमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 10648 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 5 10, 2 3 6, 2 4 2 2 4, 2 4 8। इसी तरह 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। 11 से करेंगे, 11 1 11, 11 2 22, 11 1 11, फिर 11 उसके बाद क्या करेंगे, 11 में 11 से करेंगे, ठीक है ना, 11 से कट जाएगा। यानी आप कैसे कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, यानी ये आपका पेयर्स करेंगे, 3 का पेयर्स में आया है ना, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 2 22, यानी हमारा वर्गमूल यानी घनमूल यानी क्यूब रूट कितना आया, तो 22, यानी इसका का क्यूब रूट कितना निकला, तो 22। इसी का अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतने इसके बराबर आ जाएगा, यानी इसके बराबर ये आता है और इसके बराबर ये आता है, ठीक है ना। घनमूल के बराबर घन आता है और घन के बराबर घनमूल आता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आएगा 22। आपको एक और एग्जांपल बता देते हैं, नंबर 2 दिया होगा 2700। तो क्या करेंगे, पहले आपका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 27 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 से चलते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 से 3 3 9, ये हो जाएगा 9 2 20, 23 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 50। अब क्या कैसे करते हैं, 5 से 5 25, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर से 5 करेंगे तो 1, यानी आप कितना निकालेंगे इसको, यानी इसका क्या करता है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का सिंबल ऐसे होता है, यानी कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब इसको क्या करेंगे, पेयर्स करते हैं ना, पेयर्स
पेयर्स करेंगे, 3 का पेयर से बैठाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी हमारा 30 आपका आंसर आएगा, यानी क्यूब रूट कितना आया, 30 आया। तो इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और समझिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपना बुक ओपन करिए, बुक ओपन कर कर आप किसी भी प्रकाशन से बना सकते हैं, RS अग्रवाल, एच चंद, NCERT, आपके बहुत सारा प्रकाशन दिया होगा, आप किसी से भी बना सकते हैं और अच्छे से बनेगा। आप इतना 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो जो मेथड आपको टाइप्स बताएं उस टाइप से आप बनाइए और उसको समझिए। पहले इसको समझिए, बिना समझे आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले समझिए, बनाइए, आशा होगा कि आपको आ गया होगा और आप सीखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपका इंतजार करते हैं। ये आपका था क्यूब और क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय था। आप परिचित हो गए क्यूब और क्यूब रूट से, अब आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है।